तो हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आई वेलकम यू ऑल टू अनदर एपिसोड ऑफ आवर शो, जिसमें हम आपको आपके काम की बात कम शब्दों में विश्लेषणपूर्ण जानकारी देते हैं और कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी, पूरे हफ्ते भर की जानकारी आपको देने की कोशिश करते हैं। आप लोगों ने इतना ज़्यादा इंतज़ार किया हमारी वीडियो का, इतने ज़्यादा हमारी वीडियोस को लाइक किया, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और आप हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है परी टॉक्स टू देश की जनता, जिसमें आप सब्सक्रिप्शन बटन को दबाकर बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे सारे ही वीडियो जैसे डलते हैं वैसे ही फ़ौरन आपके पास पहुँच जाए। हमारे वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए और हम चाहते हैं कि आप उसको शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि एक बुद्धिजीवी समाज का निर्माण किया जा सके। हम बिना म्यूज़िक बजाए, बिना समय और एनर्जी के बर्बाद किए हुए आपको बहुत ही संक्षेप में विश्लेषण जानकारियों का देते हैं। तो खैर, शुरू करते हैं आज की जानकारी कि यूट्यूब पे क्या ट्रेंड चल रहा है। रिज़ाइन योगी जी यूट्यूब पे चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने, जो लखनऊ की स्पेशल कोर्ट थी, उसने बता दिया किसी ने राम मंदिर का विध्वंस नहीं किया है। कुछ अराजकता फैलाने वाले तत्व आ गए थे। कौन से तत्व थे, कैसे तत्व थे, किसी को नहीं पता है। ये भी नहीं पता है कि इतने सारे वीडियोस जो यूट्यूब पे घूम रहे हैं। और साध्वी प्रज्ञा जी तो 2019 के इलेक्शंस में, साध्वी प्रज्ञा जी आज तक चैनल में बैठ के बकायदा बोल रही है राम राज्य है, इस राम राज्य में तो राम मंदिर मैं बनाऊंगी। मैं चढ़ी थी गुंबद पे तोड़ने के लिए मंदिर, मैंने मंदिर तोड़ा है। और भी उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी, ऐसे कई लोगों ने बताया है कि हम वहाँ थे और जब मस्जिद टूट गया है तो मस्जिद तोड़ने के बाद में उमा भारती जी ने मुरली मनोहर जोशी को गले लगा लिया। और इस तरह की खबरें सुनने में आती है, काफ़ी सारी कहानियाँ इसके बारे में सुनी हुई है। और कैसे भीड़ को उकसाया गया नेताओं के भाषणों ने, जबकि कोर्ट का कहना है, सीबीआई के स्पेशल कोर्ट का कहना है कि ये लोग तो वहाँ पर उग्र भीड़ को रोकने के लिए पहुंचे थे। इन लोगों ने भीड़ को नहीं उकसाया और भीड़ को रोका गया इन नेताओं द्वारा किसी के भी अगेंस्ट में साक्ष्य नहीं है, इसीलिए इनको बाइज्जत बरी किया गया। खैर, सारे नेताओं को न्याय तो मिल गया, जिसको लेके ट्विटर पर काफ़ी सारी चीज़ें ट्रेंड हो रही है। असाउद्दीन ओवैसी जी ने, जो AIMIM के नेता है, उन्होंने तो लिख दिया है कि आज इतिहास का काला दिन है। और भी कई सारे नेताओं ने कई सारी बातें, कानून का मजाक, ये वो, और बहुत सारे अधिकारी वहाँ पे मौजूद थे। पुलिस के अधिकारी थे, कर्मचारी थे, IPS और वरिष्ठ पत्रकार, काफ़ी सारे अधिकारी जो थे गण, उन्होंने बताया है कि वहाँ पर नेताओं के भड़काऊ भाषण थे। नेताओं ने सब कुछ जुगाड़ करके और बिल्कुल प्लानिंग के साथ में मस्जिद को ध्वंस किया है। जबकि सीबीआई कोर्ट का ये कहना है कि ये प्लानिंग के तहत नहीं हुआ, योजनाबद्ध तरीके से नहीं हुआ है। अचानक में पब्लिक के उग्र रूप धारण करने की वजह से मस्जिद को गिराया गया था। तो इसमें अगेंस्ट में कोई कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए नेताओं के। नेता तो वहाँ पर सिर्फ भीड़ को रोकने के लिए पहुंचे थे। तो इस तरह की चीज़ें जो यूट्यूब पर आप देख सकते हैं वीडियोस की, किस तरह से नेता, और फिर HD क्वालिटी में वीडियोस है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी में आपको तरह तरह के वीडियोस आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं, ये मेरे वीडियोस देखने के बाद में आप ज़रूर एक बार जाकर आप देख लीजिए कि किस तरह से ध्वंस किया गया मस्जिद को और किस तरह से कुछ नेता बोल रहे थे कि क्या चूड़ियाँ पहन रखी हाथ में, और बहुत बुरी तरह से भीड़ को भड़का रहे थे कुछ नेता। ये भी आप वीडियोस में देख सकते हैं। मैंने सुन रखे, बहुत समय हो गया मैंने, लेकिन सारे ही वीडियो सुन रखे हैं। तो और दूसरा ट्रेंड चल रहा है कि जस्टिस फॉर मनीषा वाल्मीकि। खैर, हमारे देश में अभी इतनी तरक्की नहीं हुई है कि मनीषा वाल्मीकि जैसी बच्चियों को, जो 18-19 साल की, 16-16 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, उनको न्याय मिल सके। हमारे देश ने अभी फिलहाल इतनी तरक्की नहीं की है कि किसी भी महिला को न्याय दे सके या एक न्यायप्रिय समाज का निर्माण महिलाओं के लिए कर सके। अभी हमारे देश ने इतनी तरक्की नहीं की है। तो आप अगर सोच रहे होंगे, आप इस गलत फहमी में जी रहे होंगे कि आप 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, तो आप ये गलत फहमी आपके दिमाग से निकाल दीजिए। आप बिल्कुल भी 21st सेंचुरी में नहीं जी रहे हैं। आप किसी पुरानी पाश्चात्य, पता नहीं कौन सी संस्कृति, किसी भी संस्कृति को गलत तो हालांकि नहीं बोलना चाहिए। सारी संस्कृति में मेरे ख्याल से स्त्रियों की बहुत ज़्यादा इज्जत की गई, महिलाओं की, बालिकाओं की बहुत ज़्यादा इज्जत की गई। हमारे देश में खासतौर पे देवी कहा गया। लेकिन जो भी सभ्यता आपको समझ में आती होगी, वहीं पे चले जाइए। आप भूल जाइए कि आप अभी सिनेरियो में रह रहे हैं। अमरिंदर सिंह, जो हमारे कांग्रेस के नेता और पंजाब के CM हैं, उन्होंने बताया कि वो कृषकों के लिए विशेषज्ञों से सलाह लेंगे, कानूनी विशेषज्ञों से सलाह लेंगे और जो केंद्र सरकार के 3 बिल है उसमें संशोधन करेंगे और पंजाब में किसानों के हित के लिए काम करेंगे। और वो 3 बिल जो मोदी सरकार के, उसमें संशोधन करेंगे कानूनी विशेषज्ञों की सहायता से। और जो बिलों का
बुरा प्रभाव है किसानों पे उसको निष्प्रभाव करेंगे, किसानों के हित के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और हर संभव कोशिश करेंगे जिसमें किसानों की भलाई हो। तो ये बहुत अच्छी बात है। वैसे भी एसडीए के जो शिरोमणि अकाली दल एसएडी की नेता हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दे दिया था और पंजाब के सभी नेता किसानों के साथ है, ये देख के बहुत खुशी है। और हरियाणा और महाराष्ट्र में भी अब धीरे धीरे सरकारें किसानों के फेवर में आने लगी है, खास तौर पे उन राज्यों में जहाँ पर बीजेपी की सरकार है कोई आवाज़ नहीं उठ रही है। लेकिन बेंगलुरु में भी जहाँ पर येदियुरप्पा जी की सरकार है वहाँ पर से भी बहुत ज़्यादा आवाज़ें उठ रही है और काफ़ी चीज़ें जो है विद्रोह की सुनने में आ रही है। लगातार किसान विद्रोह पे बैठे हुए हैं और सरकार टस से मस नहीं हो रही। सरकार एक लाइन एमएसपी के ऐड करने के लिए तैयार नहीं है बिल के अंदर की एक एमएसपी गारंटीड सिर्फ ऐड कर दिया जाए बिल में। सरकार कतई इसके लिए मंजूरी नहीं दे रही है और शायद इसमें कॉर्पोरेट सेक्टर की भलाई ही सरकार की भलाई है। तो ये चीज़ है। उसके बाद चीन के विदेशी प्रवक्ता जो वान वेंगविन ने बताया है, कथित रूप से उन्होंने बताया, जो उनका लिखित में उन्होंने ये कहा है, ग्लोबल टाइम्स जो उनका सरकारी न्यूज़पेपर है, शी जिनपिंग की पार्टी का न्यूज़पेपर ग्लोबल टाइम्स कहा जाता है, उसमें वान वेंगविन ने बताया है कि भारत जो है चीन से जुड़े सीमावर्ती इलाके में बुनियादी ढांचे खड़े कर रहा है और सड़कों का निर्माण कर रहा है, ये ठीक नहीं है। उन्होंने कहा है कि भारत को चीन और भारत से जुड़े सीमावर्ती इलाके में बुनियादी ढांचे या कंस्ट्रक्शन काम नहीं करना चाहिए और ये हम लोगों के लिए एक सही सिग्नल नहीं है। इस तरह की कुछ बयानबाजी उन्होंने दी है। उन्होंने कहा है कि भारत के किसी भी जो भारत दावे करता है और ख़ास तौर पर लद्दाख के बारे में कहा है कि भारत के दावे और लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है उसको चीन नहीं मानता है। चीन नहीं मानता है कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख जो है वो भारत का है, कि चीन उसको नहीं मानता है। चीन लद्दाख को चीन का ही एरिया मानता है। इस पर भारत के विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया आई, वान वेनविन की प्रतिक्रिया के बाद में जो वहाँ के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है उन्होंने जो बताया उस पर भारत की प्रतिक्रिया ये है कि एलएसी के बारे में जो 1959 का जो समझौता हुआ था उसमें एक तरफा कार्रवाई की गई थी चीन द्वारा। 1959 में चीन ने एक तरफा कार्रवाई करके अपना एलएसी निर्धारित किया था, मगर अब भारत उस एलएसी को मानता नहीं है। उस 1959 के समझौते को भारत स्वीकार नहीं करता है और उसने भारत में ये भी कहा गया उस बात पर कि चीन का कहना है कि एक एलएसी जो है एक नहीं है, अलग अलग एलएसी है दोनों देश की जो सही नहीं है और एलएसी जो है चीन का एक ही है। चीन भारत की एलएसी को भी अपना एरिया बता रहा है जो कि अपने आप में गलत है। ऐसा भारत के विदेश मंत्रालय का पलटवार चीन के वान वेनविन के बयान के बाद में जो उन्होंने ग्लोबल टाइम्स में लिखा उसके बाद में हम लोगों ने इस तरह से कहा कि 2 एलएसी लाइनें हैं, तो भारत की एलएसी लाइन को भी चीन ने अपने एरिया में बता दिया है और तो और चीन लेह लद्दाख के जो केंद्र शासित प्रदेश को भी अपना ही एरिया मानता है, जो चीन की बहुत बड़ी गलतफहमी है जिसको बार बार दावा देकर चीन अपने सरकारी न्यूज़पेपर में छाप रहा है, लगातार छाप रहा है और चीन की पुरानी आदत रही है। आप सब लोगों को पता है, पूरी दुनिया को पता है। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है जिस पर कार्रवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर सरकार से सवाल पूछा है कि किसी भी व्यक्ति को क्या हमेशा के लिए हिरासत में रखा जा सकता है और इसकी सुनवाई जो कोर्ट की अगली सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट की वो 15 अक्टूबर को होगी। तब तक जम्मू कश्मीर सरकार को जवाब देना है कि किसी व्यक्ति को क्या हमेशा के लिए नज़रबंद रखा जा सकता है, हिरासत में रखा जा सकता है। तो ये थी अब तक की खबरें जिसमें मुझे लगता है कि आपको मैंने आज दिन भर का सारा ट्रेंडिंग बता दिया। लेकिन बीजेपी सरकार जो है थोड़ी सी खतरे में आ सकती है क्योंकि जिस तरह से साध्वी प्रज्ञा जैसे लोग, उमा भारती जैसे लोग बयानबाजी करते रहेंगे, उल्टी पुल्टी बयानबाजी करते रहेंगे और जब सीबीआई की स्पेशल कोर्ट बना दी जाएगी बजाय उच्चतम न्यायालय में जाने के और सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ये बताएगी कि सब लोग बेगुनाह हैं और बेबुनियाद आरोप है और इनके लिए साक्ष्य नहीं है, जो कि पूरी दुनिया के पास में साक्ष्य है, तो ये कहीं ना कहीं
कुछ नेताओं के लिए साक्ष्य उपस्थित नहीं हो सकते थे, कुछ नेताओं के लिए के वीडियोस नहीं है, उनके बारे में नहीं कहा जा सकता है, लेकिन सभी नेताओं के लिए साक्ष्य नहीं है, तो ये तो सरासर झूठ बात है। तो थोड़ी सी समस्या उसके लिए, उसके बाद में विपक्ष जो है एकदम हावी हो गया है। विपक्ष और कई नेता जो जबरयाब जिलानी जो है उन्होंने भी बोला है कि वो इस फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में जाएंगे और ये सरासर गलत फैसला है। उन्होंने बहुत ज़्यादा इस फैसले की आलोचना की है। तो इस तरह की चीज़ें निकल के सामने आ रही है, सभी लोग आलोचना कर रहे हैं और बीजेपी बुरी तरह से अपने ही जाल में फंसती हुई नजर आ रही है।